नमस्कार, मैं एसआरएन इंटरनेशनल स्कूल जगतपुरा जयपुर के हिंदी संकाय की अध्यापिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 8 कन्यादान शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। तो आइए पाठ की तरफ बढ़ते हैं। कन्यादान शीर्षक कविता में कवि ने माँ के द्वारा बेटी को विवाह के समय दी गई सीख का वर्णन किया है। उसकी यह सीख परंपरागत सीख से बिल्कुल हटकर है। वह बेटी को जीवन के वास्तविक संघर्ष से अवगत करा रही है और कहती है कि तू लड़की हो ना, पर लड़की जैसी दिखाई न देना। अर्थात जीवन में जो विपदाएं आए, जो मुसीबतें आए, उनका डटकर सामना करना। अब हम कन्यादान शीर्षक कविता को पंक्तियों के माध्यम से उसके अर्थ को समझते हैं और भावार्थ को समझते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कितना प्रामाणिक था जब माता अपनी पुत्री का कन्यादान कर रही है, तो उस माता का जो दुख था वह सच्चा था, वह वास्तविक था, क्योंकि कन्या ही उसकी एकमात्र पूंजी थी। उसी से वह सदैव अपने दुखों को, अपने सुखों को बांटती थी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। एक माता जब अपनी पुत्री का कन्यादान कर रही है तो उसे सीख देते हुए कह रही है कि जिस लड़की का वह कन्यादान कर रही थी, तो वह जो लड़की थी वह अभी पूरी तरीके से सयानी अर्थात समझदार नहीं हो पाई थी। अर्थात न तो वह शारीरिक दृष्टि से विवाह के योग्य हो पाई थी और न उसे अभी दीन दुनिया की समझ थी। वह इतनी भोली और सरल स्वभाव वाली थी कि उसे विवाह के सुखों का ही एहसास था। लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। वह जो कन्या थी उसे सुखों का तो एहसास था, लेकिन वैवाहिक जीवन में जो सुखों के साथ साथ जो दुख आएंगे उससे वह कन्या बिल्कुल अनभिज्ञ थी, क्योंकि जीवन की झंझटों और दुखों का उसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। उसे सुख में छिपे जो दुख थे, जीवन में जो सुख में छिपे जो दुख थे, उसको वह बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। उसे वैवाहिक जीवन के एक अस्पष्ट से प्रकाश का एहसास था, अर्थात सुखों की अस्पष्ट सी उसे मात्र कल्पना थी। वह तुकों और लय से बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। आशय यह है कि उसे विवाह के केवल सुरीले और आनंददायी पक्ष का पता था। वह काल्पनिक सुखों में जी रही थी, वास्तविक जीवन की जो वस्तु स्थिति थी उससे वह बिल्कुल अनभिज्ञ थी। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर। माँ अपनी पुत्री को कन्यादान करते समय एक सीख और दे रही है और कह रही है कि पुत्री, तू पानी में अर्थात दर्पण में, तू अपने चेहरे पर, उस दर्पण में अपने चेहरे को देखकर मोहित मत हो जाना। अर्थात उस दर्पण में देखकर
तू अपने उस रूप सौंदर्य पर कभी भी मुक्त मत होना। माता अपनी पुत्री को और दूसरी सीख और समझाती हुई कहती है कि जो यह आग होती है यह रोटियां सेकने के लिए होती है। तुम सदैव आग से बचकर रहना। जलने के लिए नहीं, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। कि यह जो आग है यह रोटियां सेकने के लिए ही है, जलने के लिए नहीं। अर्थात आग जलने मरने के लिए नहीं होती है। तू घर गृहस्थी के काम जरूर संभालना, किंतु किसी अत्याचार को कभी भी सहन मत करना। माता कहती है कि तू जो सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने तुझे वहां ससुराल में जो मिलेंगे उस पर तू कभी भी मोहित मत होना। अर्थात यथार्थ रूप में जो देखा जाए तो वह वस्त्र और आभूषण स्त्री के लिए बंधन होते हैं और वह इसमें बंधकर मोहग्रस्त हो जाती है और अपना अस्तित्व भुला बैठती है। इसलिए तू कभी भी वस्त्र और आभूषण पर मोहित मत होना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अंतिम शिक्षा देते हुए माता अपनी पुत्री को कह रही है कि तू लड़की जैसी होना, यानी एक लड़की का जो एक सरल निश्चल जो व्यवहार होता है सदैव अपने उस व्यवहार को बनाए रखना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। तू दुर्बल मत बनना, तू आश्रित मत बनना। सहनशीलता के साथ तू सदैव अपने स्वाभिमान में रहना। जहां तेरा शोषण हो, जहां अत्याचार की बात आए, तू उन अत्याचारों का डटकर सामना करना। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको यह ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान शीर्षक कविता भली भांति समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और निरंतर अध्ययन करते रहो। आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।